अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी मूव टू द पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेज, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर, फार्मूला, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या चेंज आएगा। परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें सारे ऐसे एक्शंस के बारे में बात होती है जो कि कंप्लीटेड होते हैं। जिन्होंने कंप्लीट होना नहीं होता वो कंप्लीटेड होते हैं, और उस कंप्लीटेड एक्शन का रिलेशन हम इस टेंस में किसके साथ बता रहे हैं? टाइम बिफोर द प्रेजेंट मीन्स के पास्ट। अभी से पहले का जितना भी टाइम है वो किस में ऐड हो जाता है? पास्ट में ऐड हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की स्पेशलिटी क्या है कि कहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या किस तरह के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ अब आपने देखनी है और इसको समझना है, और इसको कंफ्यूज नहीं करना विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस था, सिर्फ उसमें हम पास्ट के रिजल्ट को डिफाइन कर रहे थे। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई प्रेजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, स्टार्ट भी पास्ट में होता है और फिनिश्ड भी पास्ट में होता है। इट हैज़ नो कनेक्शन विद द पास्ट। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हैज़ नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें एक्शन सिर्फ पास्ट में स्टार्ट भी होता है और फिनिश्ड भी होता है। एक चीज़ आपने ये याद कर ली कि हमने कंप्लीटेड एक्शन इसमें शो करने हैं जो कि पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही फिनिश भी हो गए। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। कि समटाइम हम दो एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, दो कामों के बारे में बता रहे होते हैं जो कि पास्ट में हो चुके हुए होते हैं। उसमें एक काम पहले हो गया होता है और दूसरा काम उसके बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। अब इसमें दो टेंसेज हैं, दोनों पास्ट हैं। व्हेन दे अराइव्ड इज़ द सिंपल पास्ट एंड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पॉइंट को आपने समझना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ये वाला टेंस। और अक्सर हम दो एक्शंस की पास्ट के बारे में, दो पास्ट एक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें एक टेंस हम सिंपल पास्ट में लेते हैं और दूसरा पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। दो एक्शंस की जब हम बात करते हैं, दोनों जब पास्ट में कंप्लीटेड होते हैं, तो एक एक्शन के लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं और दूसरे एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन से एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? अब यहाँ पे दो एक्शंस की बात हुई, एक पहले हुआ और दूसरा उसके बाद हुआ। तो जो एक्शन पहले हुआ, जो अर्लियर एक्शन था, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, राइट? जैसे इस टेंस में है व्हेन दे अराइव्ड वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड कुकिंग। दो एक्शन है इसमें, एक एक्शन ये है कि व्हेन दे अराइव्ड और दूसरा ये है कि वी स्टार्टेड कुकिंग। तो इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा हुआ कि जब वो पहुंचे तो हम कुकिंग कर चुके थे, तो कुकिंग वाला एक्शन पहले होना था, हुआ पास्ट में, तो इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया। सो जब भी दो एक्शंस की बात होगी और एक कंप्लीट होगा पहले और दूसरा उसके बाद, तो हम अर्लियर वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इसी तरह से आता है, राइट? So it describes an action completed before a certain moment in the past, and keep in mind that when two actions happen in the past, it may be necessary to show which action happened earlier before the other. जब भी दो एक्शंस की हम बात करते हैं तो ये नेसेसरी हो जाता है बताना कि कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में। In the past perfect tense is mainly used in such situations, right? And the simple past is used in one class and the पास्ट परफेक्ट इज़ यूज इन द सेकेंड क्लास। सो आपने इसका यूजेज यूँ ही याद रखना है कि ये एक तो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शंस को शो करने के लिए यूज़ होता है सिंपल, जैसे शी हैज़ कुक्ड फूड। ये पास्ट में ही उसने कुक करना स्टार्ट किया और पास्ट में ही कुकिंग उसकी कंप्लीट हुई। शी हैड कुक्ड फूड। इसी तरह से आई हैड मेड ट्यूटोरियल्स, और भी बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं। आई हैड ईटन द एप्पल, शी हैड बॉट द लैपटॉप, वी हैड विजिटेड लाहौर, शी हैड मेड चेंजेस, दे हैड स्टार्टेड जनरेटर, आई हैड रिपेयर्ड लैपटॉप, इट हैड इंस्टॉल्ड विंडोज़। इस तरह से बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं जो कि कंप्लीटेड एक्शंस को शो करते हैं इन द पास्ट एंड हैज़ नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ही हैड रूल्ड द कंट्री, अभी हैड रूल्ड द कंट्री, उसने रूल किया था कंट्री पे, अभी उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज़ द कंप्लीटेड पास्ट एक्शन, सो इट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस।
होप अब आपको समझ आ जानी चाहिए। एक तो ये सिंपल पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए यूज़ होता है, जैसे शी हैड कुक्ड फूड एंड आई हैड मेड ट्यूटोरियल्स। और जब दो एक्शंस की पास्ट के दो एक्शंस की बात होती है जो दोनों पास्ट में हो चुके होते हैं, तो उसमें से जो अर्लियर वाला एक्शन होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है, और उसके बाद जो लेटर एक्शन होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, आई हैड ईटन द एप्पल बिफोर ही केम। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ? ईटन द एप्पल। तो दिस इज ये डिस्क्राइब किया गया है बाय यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस दैट आई हैड ईटन द एप्पल बिफोर ही केम। अब आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ कि ये कैसे बनता है, आई हैड ईटन द एप्पल, इसमें क्या यूज़ हुआ हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है हैड। अगेन यहाँ पे आप लोगों के लिए आसानी है कि चाहे कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ हेड ही लगेगा, राइट। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला इसका देखते हैं। उसी तरह से सिंपल सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज होता है। बाय सब्जेक्ट वी मीन हु और वर्ड परफॉर्म्स द एक्शन, एंड बाय वर्ब वी मीन्स it shows the action, right? And object is whatever or whoever receives the action is object. तो ये तो हर सेंटेंस में होना मस्ट है कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब से हम देखते हैं कि कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब ही वेरी कर रहा होता है सारे टेंसेज में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होगा? हेड। और किसी भी सेंटेंस में अगर हेड आ गया है तो इसका मतलब है वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। और नेगेटिव में इसके नेगेटिव भी बिल्कुल सिंपल होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन कर लेते हैं, बाकी इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें यूज़ होती है। हैज़, हैव एंड हेड कहीं भी आएगा तो उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी इसका उसी तरह से सिंपल स्ट्रक्चर है कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह आ जाएगा। बाकी उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब की एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। जैसे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है? आई विच इज़ अ सब्जेक्ट हैड गॉन, आई हैड गॉन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं लगाऊँ होम, आई हैड गॉन होम। तो ये हमारे पास है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी भी चीज़ से डिनाई नहीं कर रहे होते या कोई क्वेश्चन आस्क नहीं कर रहे होते, उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। इसी तरह से सेकेंड इसकी एग्जाम्पल है, वी हैड पेंटेड होम। सब्जेक्ट हेड प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या बोला था कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ हो जाएगा। मीन्स के सिर्फ चेंज ये आ रहा है कि हेड के बाद हमने नॉट लगाना है। तो ये इसको हम नेगेटिव अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट गॉन, आई हैड नॉट गॉन होम, वी हैड नॉट पेंटेड होम, राइट, वी हैड नॉट ईटन द एप्पल। इसी तरह से जिस भी सेंटेंस में आप हेड के बाद नॉट लगाएंगे तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या है कि हेड स्टार्ट में आ जाएगा। इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? हैड आई गॉन होम। और इसको अगर हम चेंज करते हैं वी हैड पेंटेड होम को, तो हैड वी पेंटेड होम, हैड वी ईटन द एप्पल, हैड आई ईटन द एप्पल, राइट। और दो तीन और सेंटेंसेस हैं जिसमें मैं ऐसे सेंटेंस की एग्जांपल ली है जिसमें दो पास्ट के एक्शंस को शो किया जा रहा है। और जब भी दो पास्ट के एक्शंस को शो किया जा रहा होगा तो एक पहले हो चुका है और दूसरा उसके बाद हुआ। तो एक को हम जो पहले हो चुका उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे और जो बाद में हुआ था उसके लिए हम सिंपल पास्ट को, राइट। सो देख लें, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ट्रेन पहले जा चुकी थी तो ये अर्लियर एक्शन था, इसके लिए हमने कौन सा टेंस यूज़ किया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट। और लेटर एक्शन क्या है? व्हेन वी रीच द स्टेशन। अच्छा, इनमें कौन सा पहले यूज़ करेंगे हम एक्शन? मीन्स के
पहले हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे या पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन दोनों में से आप कोई भी पहले यूज़ कर सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। अभी मैंने लिखा हुआ है व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हम पास्ट परफेक्ट को भी पहले लिख सकते हैं कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन। इससे उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा सेंटेंस का। फिर भी पास्ट परफेक्ट ही अर्लियर एक्शन को शो कर रहा है और सिंपल पास्ट ही लेटर एक्शन को शो कर रहा है। सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, उससे मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो इसी तरह के जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो पास्ट के एक्शन शो हो रहे हैं, उसके लिए इंट्रोगेटिव भी सेम ही रहेगा पास्ट परफेक्ट का। हैड यू पेड द फी, देख लें अब यहाँ पे क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है। हैड यू पेड द फी बिफोर द स्कूल क्लोज्ड, राइट। तो ये इंट्रोगेटिव है पास्ट परफेक्ट टेंस का, हैड यू पेड द फी। इसी तरह से नेगेटिव में एक देख लेते हैं। आई हैडेंट ईटन एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर, हैड के साथ नॉट आ गया तो इट इज़ द नेगेटिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से WH क्वेश्चंस देखते हैं। WH क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस जिनके स्टार्ट में WH वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन। इसमें भी क्या हो जाएगा कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके स्टार्ट में आप WH वाला वर्ड लगा लेंगे, बाकी उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। जैसे Why had you not studied hard? What had she bought? When had they cleaned the house? ये देख लें कि had प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ स्टार्ट में WH स्टार्ट लग गया है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने इसका सेंटेंस बनाया था कि had I gone home, तो हो जाएगा कि when had I gone home? When had we painted the home? सो आप इसको ट्राई करें, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो इस पे। और इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।